हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार गोस्वामी और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशंस के रिगार्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें तो बहुत सिंपल जो रूल्स है उसी को हम लोग फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करने का, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट, वो क्या है? बोर्ड मास का रूल। तो देखिए, बोर्ड मास का जो नियम है ये बहुत बेसिक से क्लास में हम लोग 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं। तो एक बार इसको हम लोग रिकैप करते हैं, एक बार पुनः दोहराते हैं और उसके बाद फिर एक आध कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड मास में बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को। ब्रैकेट में हम लोग जानते हैं जैसा कि 3 तरीके का ब्रैकेट, ये जो सिंबल है वो बिग ब्रैकेट का है, इस तरीके का जो सिंबल है वो कर्ली ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट का है, और इस तरीके का जो सिंबल है वो होता है किसके लिए? तो स्मॉल ब्रैकेट के लिए। इस तीनों में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी फॉर्म है इक्वेशंस का उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको, और फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग ऑफ का जो काम है वो करते हैं, यानी गुना, उसका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशंस और लास्ट में क्या है? घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शंस। तो ये हम सबको पता है, ठीक। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि मॉडुलस क्या है किसी भी रियल नंबर का। मॉडुलस रियल नंबर का तो जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं ऐसा, मॉड ऑफ ए लिखते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ए होगी अगर मान लीजिए ए का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 0 है, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ ए होगा अगर मान लीजिए अगर ए का वैल्यू क्या हो? लेस देन 0 हो, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो? लेस देन 0 हो। तो ये मॉडुलस का बेसिक सा फंक्शंस है। ये हमको कहीं जो है सो सिंप्लीफिकेशंस पढ़ने के दौरान हो सकता है कि कहीं जो है सो काम आए। तो इसको यहीं पे हम लोग देख लिए स्टार्टिंग में ही। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं वर्नाकुलम या फिर बार। इसके बारे में ये समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, और उस एक्सप्रेशंस में जिस 2 टर्म्स के ऊपर अगर बार लगा हो, 3 टर्म के ऊपर बार लगा हो, तो ये जो बोर्ड मास का हम लोगों ने रूल पढ़ा था उस सारे रूल से पहले उसका काम करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस तरीके का कोई इक्वेशन है, 3x + 4 - 2x²। मान लीजिए सपोज कीजिए इस तरीके का कोई इक्वेशन है, और +5x², ऐसा कोई इक्वेशंस है, हमको सॉल्व करना है। और इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इस वाले का जो काम है, मतलब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे। क्लियर है बात? तो यानी कि जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो और अच्छा क्वेश्चंस में हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ एक सवाल लेंगे जो कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशंस है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसमें बार बार पूछा गया है। बहुत आसान सा सवाल है और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। देखिए, 5005 - 5000 डिवाइड बाई 10। तो आप बताइए कि इसमें डिवीजन का काम पहले होगा या माइनस का काम पहले होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बोर्ड मास हमको पता है, तो पहले जो हम लोग ऑपरेशंस करेंगे वो किसका ऑपरेशंस करेंगे? डिवीजन का ऑपरेशंस करेंगे। इस दोनों में बाबू जब आप डिवीजन का ऑपरेशंस करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5005 माइनस, इसको जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500। इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4505। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पे अभी जब से बात कर रहे थे बार का, तो इस पूरे फॉर्म में हम लोग, जैसे हम लोग को पास बड़ा वाला ब्रैकेट है, मिडिल वाला ब्रैकेट भी है, स्मॉल वाला ब्रैकेट भी है, तीनों तरीके का ब्रैकेट है।
लेकिन कुछ एक जगह पे हमको ये दिख रहा है कि भाई ये ब्रैकेट तो है, लेकिन साथ में मामला क्या है, यहाँ पे क्या भाई, तो बार रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए किसी 2 नंबर के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका ऑपरेशंस करेंगे। स्टेप्स को जैसे आप शुरू में जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो उस समय या प्रैक्टिस करना जब आप शुरू करेंगे, तो उस समय आप स्टेप्स को स्किप ना करें, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप स्टेप्स को फिर स्किप भी कर सकते हैं, 1-2 स्टेप्स एक बार खींच सकते हैं। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप सवाल को आसानी वे में करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत आराम से बनाएंगे, थोड़ा भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या है b, तो b लिख दिए, माइनस b माइनस a प्लस b माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट है b माइनस, ब्रैकेट को ओपन किए, b माइनस a माइनस b है। तो देखिए इसके ऊपर बार है ना, तो सबसे पहले हमको इसी का काम करना। तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला भाई मेरे प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज किया, इस तरीके का ब्रैकेट लगा, प्लस 2a और बिग ब्रैकेट। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। ये वाला अंदर गया तो ये क्या हो गया, प्लस, तो ये हमने प्लस लिख दिया, और ये क्या है, माइनस के साथ ही है। बहुत सावधानी से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। जल्दीबाजी शुरुआती समय में आप नहीं दिखाएंगे। क्लियर बात। अब देखिए ये b को अंदर लेंगे तो क्या होगा, ये b, ये माइनस b हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया 2b। तो आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख दें, क्या चीज, तो 2b और माइनस a, ब्रैकेट को क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट, प्लस 2a बिग ब्रैकेट। क्लियर है बात। अब इस माइनस को हम लोग अंदर लेंगे। इस माइनस को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2b, और ये क्या होगा, प्लस ऑफ a। तो देखिए b माइनस, इस माइनस को भी अंदर ले सकते हैं, तो ये हो गया माइनस a माइनस b, ये वाला माइनस इसको अभी रहने देंगे, b माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस ऑफ a। ठीक, इसको ऐसा बंद करेंगे, प्लस 2a। क्लियर है यहां तक। यहां तो कोई परेशानी, एक बार देख लीजिए। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस a। तो इससे आगे यहां बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं ऊपर। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या बचेगा यहां से, तो यहां से बचेगा हमको b माइनस का और प्लस a। ठीक, तो देखिए चलिए आइए, ये क्या हो गया, b माइनस b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b माइनस माइनस b प्लस a, क्लोज करेंगे इसको, और प्लस 2a। ठीक है, इस माइनस को जब आप अंदर ले जाइएगा तो ये प्लस b हो जाएगा और ये माइनस ऑफ a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से, b माइनस ये वाला b खत्म, तो इसको हटा दीजिए। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ a, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का b और माइनस ऑफ a।
और प्लस 2a। इस माइनस को जब अंदर लेंगे तो b, ये माइनस माइनस प्लस ऑफ a माइनस b माइनस माइनस प्लस ऑफ a प्लस ऑफ 2a। ठीक है यहां तक। ये b खत्म, तो क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ a। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हम लोग के पास, तो कहेंगे जी सर है। तो देखिए बहुत ही सावधानी से आप बनाएंगे क्वेश्चंस को, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, और जब प्रैक्टिस होगा तो हम लोग इसको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी में, इतना हम स्टेप्स नहीं लिखते, 1 2 3 4 5 स्टेप में जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसको यहाँ पे जैसे ऑपरेट किए अंदर गुना कर लेते, तो इसको 2 स्टेप मैक्सिमम, 2 स्टेप में हम लोग इसको 2 से 3 स्टेप में, 2 स्टेप में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू किसका, तो x का। तो इसको आप स्टॉप करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर हमारे साथ आप आंसर को क्या करें, तो मैच करें। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 67/5, माइनस में ये सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरफ लेकर के चलेंगे, तो हो गया 9/2 प्लस 19/6 प्लस 7/3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 67/5। इसको ऑपरेट कर लें आप, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 19 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 9 4 13, 13 और 8, 13 8 कितना हो जाएगा 8 3 21, यानी कि ये हो जाएगा 67/5 माइनस 21 का 1 हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 51 और डिवाइड बाय 6। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको थोड़ा सा और जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 यानी कि 67 इंटू 6 माइनस 51 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 6 6 36 और 4 40 माइनस 5 1 5, 5 25 के 5 हाथ में 5 1 5, 5 25 के 5 हाथ में चलिए देखिए अब चलिए इसको इवेल्युएट कीजिए। 51 51 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, 255, तो 402 में से 255 को क्या करें घटाएं और डिवाइड बाय क्या है 30। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मैथ्स है, मिस्टेक्स हो सकता है। दो तिया 6, तो 9 तिया 27, 27 हो गए यहाँ। और क्लियर, अब बनाइए तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, है ना।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 9 4 13, 13 7 कितना हो गया 20, यानी 20 का 0 इन हैंड 2, 2 1 3, 1 4, 4 2 6 अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू 67 अपॉन 5 माइनस 10, 67 माइनस 50/5 यानी कि 17/5। 17/5 है ऑप्शन, तो आप कहेंगे जी सर है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि 4/5 ऑफ 5/7 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर बाय 8, व्हाट इज द डबल ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी संख्या का 4/5 और उसका 5/7 जो है वो क्या है बड़ा है, यानी कि ग्रेटर है किससे, तो उसी नंबर का 4/5 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर। तो आपसे ये पूछ रहा है कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 8 बड़ा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उस नंबर का आखिर डबल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस बनाने का कोशिश करेंगे और उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है लेट x जो है वो क्या है बी द नंबर, वो संख्या क्या है x है। फिर इक्वेशंस जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि मान लीजिए अगर ये ऐसा बोल रहा है तो 4/15 ऑफ 5/7 इंटू x, ये जो संख्या है ये ग्रेटर है किससे, तो 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ x, यानी कि कितना बड़ा है तो 8 बड़ा है। अब हम लोग क्या करें, बहुत सिंपल से इस इक्वेशंस में से x की वैल्यू को फाइंड करें और हम अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये यानी कि गुना होगा 5 तिया 15, इधर कुछ कटने वाला तो बोलेंगे नहीं सर नहीं है कटने वाला। तो ये हो गया आपको 4/21x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/45 ऑफ x, इसका वैल्यू है 8। अब यहाँ पे एलसीएम ले तो 21 इंटू 45, इसका एलसीएम लेंगे तो 21 यानी कि 45 चौके कितना हो गया 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 माइनस 21 8 तो 21, 8 जा 8 का ना 8 16 168 और इसका वैल्यू क्या है 8, यहाँ x यहाँ x। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 8 गुने 21 गुने 45, x का वैल्यू निकालेंगे 8 गुने 21 गुने 45 अपॉन 12, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, तो 14 और 45 को गुना कर दें, 45 चौके फिर 45 दूनी 90 दूनी 180 और इसमें 45 जोड़ दें तो हो गया 0, 8 5 3 3, हासिल में 1 4 1 5 1 6, 630 और 630 भी ऑप्शन है। तो आप ऐसा नहीं 630 आया और 630 टिक कर दिए, ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज डबल ऑफ दैट नंबर। तो इस परिस्थिति में हम लोग जो ऑप्शंस टिक करेंगे वो क्या टिक करेंगे 1260 टिक करेंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको एक बार कोशिश कीजिए, हम लोग को क्या करना है इसको सॉल्व करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे ऑफ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए ऑफ करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/9 और ये है तो यानी इस 9 से 9 चौके 36, ठीक। 4 से 96 को आप डिवाइड दीजिएगा तो 4 से 96 को जब डिवाइड दीजिएगा तो 24 चौके 96 होता है। तो यहां से बचेगा कितना, इसको खत्म कीजिएगा तो 24, तो ये बचा ही इतने की जगह पे हम लोग लिख देंगे 24 प्लस 2/5 इंटू 26/8
काटा पीटी कुछ करेंगे तो आप बोलेंगे जी सर कर देंगे, 4 दूनी 8, और कुछ करेंगे 2 13, ठीक, तो हो गया 24 प्लस 13/2, 24 दूनी क्या हो गया बाबू, तो 24 दूनी हो गया सर 48, 24 दूनी हो गया 48, और इसमें ऐड करेंगे कितना 13, तो 48 प्लस 13/2, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 61/2। सही जा रहे हैं हम लोग, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं एक बार देख लीजिएगा। तो 24 प्लस 2/5 इंटू 26/8, दो चौके 8, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 ओहो है ना। देखिए ये 2 है और ये क्या है 5, यानी कि 13 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ मिस्टेक कर गए हम लोग, ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 13 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 13/10, यानी कि 253/10, यानी कि 25.3। बताइए क्लियर है। 25.3 जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑपरेशंस करेंगे। तो 4.5 को अगर 0.3 से डिवाइड देंगे तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के एक बाद एक अंक, तो बात खत्म। अब 45 को 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 15, ठीक है ना। और 15.05 इसको अगर आप फिर 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15.05 को अगर फिर किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक सिंपल काम हम लोग कर सकते हैं कि नॉर्मल 1505 को 15 से गुना कर दें और उसके बाद फिर इसके वैल्यू को लिख दें और दशमलव के बाद मतलब लास्ट से 2 अंक लिख देंगे। तो 5 25 0 2, 5 25 के 5, इसमें 2 5 2 7, हो गया ना, 7 5 12 225, ठीक है ना। 2 अंक देंगे तो यानी कि 225.75, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 0.7 और ये 0.7, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 जो होगा अगर पॉइंट है तो पॉइंट तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 यानी कि इसको हम लोग ऐसा 0.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.49 और ऐड करें 0.1 तो 0.59, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है हमको, x का वैल्यू, ये x का वैल्यू फाइंड करना है। 34.56 डिवाइड बाय x 7.2 इंटू 0.4, तो इसको हम लोग कैसा लिख दें 35.56, इसको भाग करें x से, ये वाला चीज चला गया सारा उधर, यानी कि 7.2 और इंटू 0.4, ठीक। x अगर फाइंड करेंगे तो ये x इधर आएगा तो ये सारा टर्म्स इस तरफ आ जाएगा, तो यानी कि ऐसा लिख सकते हैं इसको 35.56, इसको भाग कर दें 4 से इंटू 7.2 से और इंटू 0.4 से। ये देखिए दशमलव ये दोनों को काटते हैं, ठीक।
इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जो आएगा वही वैल्यू हमारा होगा x का। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से अगर काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 8 चौक 32, 3 बच गया, 3 बच गया 35, यानी 8 चौक 32, फिर कितना बच गया 3, 9 चौक 36। क्लियर है? फिर 4 से नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं क्या? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? 34.56 है ना, 34.56। इसको बनाइए। ये 34.56 है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको नीचे लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 34.56। इसको डिवाइड करें 4 से, 7.2 से और 0.4 से, ये और ये ख़त्म कीजिए। तो इसको अगर ख़त्म कर देंगे तो बच गया 4, काटेंगे 8 चौक 32, 2 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, 4 चौके 16। क्लियर? फिर हम लोग 4 से क्रॉस करें तो 4 दूनी 8, 0 8 8 64। ठीक है, 208 और 72। अभी भी हमको लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 32, ठीक है, 72 और 208। कोई बात नहीं, 4 से ही काटते हैं तो 4 1 4, 8 चौक 18 चौक 72 और 4 से 5 चौका 20, 52। ठीक है ना? तो 52/18। ऐसा नहीं पूरा कटना चाहिए, एक बार फिर कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं इसको। जल्दीबाजी नहीं करेंगे और बहुत आराम से बनाएंगे। क्लियर है? तो 34.56 इसको डिवाइड करें x से, और ये सारे टर्म्स को हम लेकर के चले गए इस तरफ, यानी कि 4 × 7.2 और इंटू 0.4। ये 2 दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, खत्म। ठीक है, ये वाला x इधर लेके जाएं और इस सारे टर्म्स को इस तरफ लेके आएं। तो x मान लीजिए उधर लेकर के चले गए, तो ये हो गया आपको 34.56 डिवाइड बाय 4 × 72 × 4। क्लियर है? चलिए बहुत आराम से बनाएंगे। 4 से अगर इसको हम लोग क्रॉस करें तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 बच गया 2, 6 चौक 24 बच गया 1, 4 चौके 16, 864। फिर हम लोग 4 से क्रॉस करें, 4 दूनी 8, ठीक है, 6 उतारेंगे तो 4 1 4, 2 बच गया तो 6 चौक 24 यानी 216। फिर 72 से तो 72 को अगर हम लोग कितने से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 216। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, देख लीजिए एक बार इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। अगर मान लीजिए x/y का वैल्यू है 4/3,
तो आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। तो देखिए अगर x बाई वाई का वैल्यू 4/3 है तो हम लोग अगर वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये है 4/3। तो 4/3 यानी कि 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बटा 9 प्लस 1 अपॉन 16 बटा 9 माइनस 1। तो अब हो जाएगा 16 9 कितना होता है 25 अपॉन 9 और 9 7 16 अपॉन फिर ऐसा ना, 9 घटेगा तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16। ये खत्म। तो ऑप्शंस हो गया हमारे पास अगर है 25/7 तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो धीरे धीरे आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस तरीके का क्वेश्चंस आता है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम आराम से इसको इक्वेट करेंगे और स्टेप वाइज इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, तो एक बार यहां से बनाना आप स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए स्टार्ट किए होंगे आप लोग, बनाए होंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहां से बनाएंगे तो 8 चौक 32 प्लस 1 33 अपॉन 8 इसको लिख सकते हैं, और ये 8 पलट करके यहां पर चला जाएगा। तो क्या हम लोग इस पूरे फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं 8 - 10 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 8 चौक 32 1 33 33/8 और ये 8 यहां चला जाएगा तो 16/33। बताइए ठीक है। 33 दूनी 66 और 66 में 16 जोड़ेंगे तो 66 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और 10 जोड़ेंगे 82। तो 82/33 और फिर ये 33 यहां पे आ जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 - 10 अपॉन, ये तो 2 वैसा ही रह जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा प्लस, देखिए फिर से 33 दूनी 66 66 प्लस 16 यानी कि क्या हो जाएगा 82 और 82 और ये 33 उलट के यहां पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 66 और अपॉन 82। ठीक, अब ये 82 2 जा तो 8 दूनी 16 यानी 160 प्लस 4 तो 164 164 में 66 को जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे 164 में तो हो जाएगा 170 और फिर 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 170 और फिर 60 जोड़ेंगे 230। तो ये नंबर हो जाएगा 230 और ऊपर ये पलट के चला जाएगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा 8 - 10 इंटू 82 अपॉन 230। क्लियर है यहां तक? बहुत आसानी से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 8 तिक 24 के 4 हाथ में 2 8 दूनी 16 2 1840 माइनस कितना हो जाएगा ये 820 और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 230 से। अब देखिए 1840 में से 820 घटाएंगे तो 840 में से अगर 820 घटा देंगे तो 20 यानी कि 1020 यहां से बचेगा और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 230 से। 1010 चला गया तो यानी कि 102/23 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश किया और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको और हम लोग इस स्टेप्स को और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। खैर इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू, हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू।
इसको भी बनाएंगे बहुत सावधानी से, सावधानी रखने की बेहद ज़रूरत। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कभी भी करते हैं तो इसमें सावधानी। ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x और ये प्लस का 2x, तो इसका मतलब माइनस 2x प्लस 2x खत्म हो जाएगा। ये जो 1 माइनस x बचा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये वाला पलट के पहुंचेगा यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका ऑपरेशंस करते हैं ऐसा। तो अभी इसका पहले ऑपरेशंस करें तो ये करिएगा तो 2 माइनस 2x प्लस ऑफ 2x और ये डिवाइड 1 माइनस x, तो यहाँ पे ही कर दें हम लोग 1 माइनस x और ये 1 था ही पहले यहाँ पे। तो सर कहेंगे ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा भाई, तो कैंसिल आउट। तो बचेगा सर हमारे पास क्या चीज, तो बचेगा सर यहां से हमारे पास 2x डिवाइड बाय 1, ये खत्म, ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x डिवाइड बाय 2। बताइए कोई दिक्कत, तो बोलेंगे नहीं सर। और इसका वैल्यू इक्वल है किसके, 1 के। ये वाला 2 यहां जाएगा यानी कि 4, 1 1 2 माइनस x यानी कि 2x इंटू 2 अपॉन 2 माइनस x, इसका वैल्यू कितना, 1। तो आप बोलेंगे सर सही है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 माइनस 2 माइनस x और इसका वैल्यू है 1 यानी कि 4x बराबर 2 माइनस x। ये वाला इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बहुत आराम से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और लेते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस आधार पे किया। अब फिर अगला क्वेश्चंस देखते हैं। ये कोई a बाई बी का वैल्यू है 4/5 और ये क्वेश्चंस है 6a प्लस 7b बराबर 24। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। इस तरीके का क्वेश्चंस भी काफी पूछा जाता है, हम लोग कोशिश करें करने का। तो मान लीजिए देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, a, तो b के टर्म्स में b को हम एलिमिनेट करें। अगर a फाइंड करना है तो b को हम क्या करें, एलिमिनेट करें। तो a बाई बी का वैल्यू अगर 4/5 दिया है, a बाई बी का वैल्यू 4/5, इसको पलटे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा। b अगर निकालें तो b इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स ऑफ a लिख दें। और इस b का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशंस में डालें तो क्या लिख देंगे, 6a प्लस 7 इंटू 5/4 टाइम्स ऑफ a और इसका वैल्यू है कितना, 24। a के टर्म्स में आ गया अब इक्वेशंस हमारा। हम यहां से इस इक्वेशंस को सॉल्व करें और a की वैल्यू को प्राप्त करें। तो ये क्या हो जाएगा, 35/4a बराबर 24, 6 चौके 24a प्लस 35a इक्वल्स टू 24 गुने 4, तो 5 4 9 3 2 5 59 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 24 इंटू 4 यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 24 चौके 96/59। है क्या ऐसा ऑप्शंस, नहीं है? तो देखें कहाँ हम लोग मिस्टेक्स किए हैं। इसको आप लोग भी एक बार रिकैप कीजिए, देखिए कहाँ हम लोग गलती किए हैं इसमें।
चलिए ऐड वैड देख लें आप, 24 35, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होगा ऑप्शंस में। ए का वैल्यू 96/59, यानी हो सकता है इसमें टाइपिंग कुछ मिस्टेक्स होगा। ये जो ऑप्शंस है वो 96/59 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है कि x/3 माइनस x माइनस 2/6 का वैल्यू 1 है, तो आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान। x/3 माइनस x माइनस 2/6, इसकी वैल्यू 1। सिंपल हम लोग एलसीएम लेंगे। 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2 बराबर 6, इसका वैल्यू 4 है। ऑप्शंस 4। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्या कहता है ये? 4x प्लस 5y का वैल्यू 42 है, x प्लस वाई अपॉन वाई का वैल्यू 13/4 है, तो आपको फाइंड करना है कि 5y प्लस 8x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत आराम से बनाएंगे। क्या करेंगे? तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 42, ये हमारा इक्वेशन 1 है। एक इक्वेशन से x/y अपॉन वाई इक्वल्स टू 13/4, तो यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 13/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13y। इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस 2 है। इस दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये प्लस और फिर ये वाला माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म। 9 5 14, y इक्वल्स टू 42, यानी कि y इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू 3 अगर हम रखेंगे कहीं भी, किसी भी इक्वेशंस में y का वैल्यू 3 रखें, तो y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे इसी इक्वेशंस में मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू 42 माइनस 15, 7 5 12, यानी कि ये हो जाएगा 27। ठीक है ना, 7 5 12, 1 बचेगा तो 2, 4x, तो x का वैल्यू हो गया 27/4, y का वैल्यू है 3। इस दोनों वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशंस में रखें तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 प्लस 8 × 27/4, ये 4 से 2 बार खत्म हो गया, तो 15 और 54, तो 15 और 54 को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 5 1 6, यानी कि 69। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहा है कि अगर ये सीरीज है, तो इस सीरीज का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इस तरीके का सीरीज को देख करके हम लोग को घबराना नहीं है, ये सबसे पहली बात है। 1 माइनस 1/5 अगर है तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो 5 में से गया तो यानी कि 4/5 लिख सकते हैं। ठीक। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस 1/6, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5/6 लिख सकते हैं। ऐसा ही सीरीज है 1 माइनस 1/7, यानी कि 7 में से 1 गया तो 6/7 लिख सकते हैं। ऐसा सीरीज है। आखिरी नंबर क्या होगा इसमें? तो 100 माइनस 1, यानी कि 99 डिवाइड बाय 100, ऐसा ही होगा। इससे पहला वाला जो सीरीज होगा उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? तो 98। ठीक है, 98 डिवाइड बाय 99, ऐसा ही होगा। अब देखिए इसमें कुछ आपको लग रहा है कि कुछ क्रॉस हो सकता है, तो आप बोलेंगे जी सर इसमें से कुछ है जो क्रॉस हो सकता है, संभव है। जैसे ये 5 खत्म, ये 6 खत्म, ये 7 खत्म, तो अगला टर्म्स खत्म, तो ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, ये वाला इससे खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या एक्चुअली में? तो पहला टर्म्स का न्यूमरेटर और जो आखिरी टर्म्स है उसका डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर बचेगा और इसका न्यूमरेटर बचेगा, तो इसको हम लोग 4/100 लिख सकते देंगे। बताइए क्या सर ठीक है ये? चलिए अगला क्वेश्चंस देखें हम लोग, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चंस देखें। ये क्वेश्चंस आरआरबी में पूछा गया है 11/2/2022 को।
थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी है नहीं। 3 को 5 टाइम्स लिखना है, 3 को 5 टाइम्स लिखना है और उसका x का पावर 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 10 अपॉन ये 6 है तो 3 गुने 2 लिख दें, इसकी पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2। ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा, माइनस जो है सो एक्स की पावर -2 है और इसकी पावर 2 है यानी कि -4, तो -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि यहाँ से होगा 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 14 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये खत्म यानी कि यहाँ से बचेगा 3 की पावर 3, 3 3 9 9 27 और नीचे बचा 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू एक्स की पावर 14, ठीक है। तो 27/4 एक्स की पावर 14 है ऐसा ऑप्शन क्या? अच्छा ऑप्शन नहीं दिया इसमें, तो इसका ऑप्शन यही है 27/4 एक्स की पावर 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बनाते हम लोग। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें सबका बेस 1 कर दें आप, इसमें सबका बेस 1 कर दें। तो इसका बेस करेंगे 1 तो 2 की पावर 2 यानी कि 12 दूनी 24, इसका बेस करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 पहले से है तो 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा x प्लस 24 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, 11 चौके 44। देखिए x इक्वल टू क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 33 इस तरफ गया तो यानी कि 44 में से 33 गया तो x का वैल्यू हो गया 11, है क्या ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको x बाई वाई का वैल्यू 3/2 है तो आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² बाई y² प्लस y² बाई y² और x² बाई y² माइनस y² बाई y², तो ये तो खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू हमको 3/2 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा भाई वैल्यू 3 तिया 9, 9/4 प्लस 1 अपॉन 9/4 माइनस 1, 9 4 13/4 और 9 में से 4 गया तो 5/4, ये खत्म यानी कि 13/5, 13/5 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस तरीके का इक्वेशन है और हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू 27x³ माइनस 8y³ का। तो ये देखिए 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस पूरे इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 3x का क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ y का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब दिख रहा है हमको, a माइनस बी का क्यूब दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा एक काम करते हैं हम लोग, इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला के टर्म्स में लिखते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और ऐसा हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लेकर के आना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्या हम लोग इस तरीके का लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है a³, a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहे हैं। ये बस हम इसलिए ये लाइन लिख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमको इस तरीके के फॉर्मेट पे ले करके आना है जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी के होल क्यूब, ठीक। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर लिखे तो हम लोग क्या लिखते हैं a³, अब बोलेंगे सर a³ माइनस 3a² b, 3a² b प्लस 3a² b और प्लस 3ab² माइनस ऑफ b³, माइनस ऑफ b³। अब इसमें बाबू अगर हम लोग सपोज करो यहां तक लिखें, ठीक,
इसका फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है, यहां तक लिख लिए। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हम लोग इसमें क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं, प्लस ऑफ 3ab, ठीक है ना, और इनटू प्लस ऑफ 3ab और इनटू अगर हम लोग कर दें a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3a² और माइनस 3ab²। अगर 3a² हो जाएगा तो ये 3a² और ये 3a² खत्म, 3ab² ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों खत्म। तो बचेगा यहां से क्या चीज, तो ये यहां से बचेगा भाई क्या चीज, तो यहां से बचेगा ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, ठीक। और उसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है बात? तो चलिए समझ गए, मतलब इसका वैल्यू ये नहीं होता है, इसका वैल्यू जो है वो यहां तक होता है, ठीक है ना। और इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a माइनस बी। ये इसलिए ऐड किया कि हमको इस फॉर्मेट में लेकर के आना है। अब देखिए इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, तो इतने को हम लोग लिख दें ऐसा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a माइनस बी। देखिए हम समझा रहे हैं आपको, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसको अगर इतना लिख दें और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो सारा कुछ करेंगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। आपको अभी बताया कि कैसे ये वाला इक्वेशंस आया है। अब हम लोग देखिए ये है ए हमारा और ये है बी, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को पुट कर दें सिंपल, तो यानी a यानी कि 3x और b यानी कि 2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x माइनस 2y। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3x माइनस 2y का वैल्यू भाई हमको दिया हुआ है 10 और xy का वैल्यू भाई हमको दिया है कितना, xy का वैल्यू दिया है 11। तो इसकी वैल्यू यानी कि 10 का होल क्यूब प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 xy, तो xy का वैल्यू 11 दिया है, तो 18 इंटू xy यानी कि 11 और इसकी वैल्यू दी हुई है 10। तो 10 का क्यू यानी कि 1000, 10 का क्यू यानी कि 1000। तो बोलेंगे ठीक है सर, 18 गुने 11 कर लें हम लोग, 18 को 11 से गुना कर लें तो क्या हो जाएगा 198 और इसमें क्या हो जाएगा ऐड, तो 10 यानी कि 1980। बताओ कोई दिक्कत, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2980। क्लियर है? एक बार देख लें आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये आखिरी क्वेश्चन है। मान लीजिए रमेश के पास टोटल 85 करेंसी नोट्स है, ठीक है ना, जिसमें से कुछ जो है वो 100 का नोट है और जो बचा हुआ है वो कितने का नोट है, 50 का नोट है। टोटल जो अमाउंट है नोट्स का वो कितना है 5000। तो आपको फाइंड ये करना है, क्या फाइंड करना है कि उसके पास जो 50 के नोट है वो कितने हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो 50 का नोट है वो है आपको x, तो इसका मतलब 50 ही नोट है, तो अब जो 100 का नोट्स होगा वो क्या हो जाएगा 85 माइनस x, ठीक है ना। अब 50 का जो नोट है वो कितना है x, तो x वाले नोट का वैल्यू कितना 50 रुपया और साथ में 50 ये जो नोट्स है बचा हुआ वो कितने का नोट 100 का, तो इसकी वैल्यू कितनी, क्लियर। और इस दोनों को मिला दें तो वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे सर 5000। इसको सॉल्व करें और इक्वेशन को सॉल्व करें, वैल्यू ले आए तो 50x प्लस और इसका वैल्यू 5000, ये 8500 उधर से जाएगा तो हो जाएगा सर 3500 और ये वाला जो है सो कितना हो जाएगा
ये 8500 इधर जाएगा तो माइनस है ना, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -50x, ये माइनस माइनस खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 7 पंचे 35 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 70। यानी 70 को 50 का नोट होगा, 15 को 100 का नोट होगा, ठीक है ना। ऐसे भी जोड़ ले, 70 ठो 50 का नोट होगा और 70 को 50 का नोट हो जाएगा, यानी कि 3500 रुपये का तो यही हो जाएगा, और 15 को 100 का नोट 100 टकिया तो ये हो जाएगा 5000। क्लियर है बात। खैर उतना क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग के स्पीड में बस जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक सा और अच्छा क्वेश्चंस, लेकिन बहुत आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया, और फिर इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ अब मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।